नमस्कार भाई विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत करते हैं कमाल की पाठशाला की एक और नई वीडियो के अंदर। जैसे कि हम कर रहे थे कि भिन्न के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बात कर रहे थे, तो आज हम कुछ आगे बढ़ते हैं और कुछ अलग प्रकार के क्वेश्चनों को देखते हैं जो कि इन सालों की परीक्षा के अंदर पूछे गए हैं। तो ये जो हमारे पास 5वां सवाल है, ये जो हमें पूछा गया था 2017 और 9 के अंदर पूछा गया था। ये क्या कह रहा है, सबसे पहले देखिए आप क्वेश्चन को समझिए क्या कहना चाहता है। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है। सबसे पहले इसने कह दिया कि जो पानी की हमारे पास टंकी है वो 2/3 भरी है, ठीक है, यानी कि 2/3 उसका जो भाग है वो भरा हुआ है। यदि आगे देखिए ये क्या कर रहा है, यदि टंकी को पूरा भरने के लिए 50 लीटर पानी की और आवश्यकता है, 50 लीटर पे गौर कीजिएगा आप, और पानी की आवश्यकता है तो टंकी को पूरी क्षमता कितनी होगी। तो हमसे पूछ लिया गया कि इसने कहा दिया कि जो खाली भाग है उसको अगर हम भरते हैं तो उसके लिए हमें 50 लीटर पानी और चाहिए। तो इसने पूछ लिया कि टंकी की पूरी क्षमता कितनी है, तो किस प्रकार से इसको घात करेंगे ये देखेंगे। और आप देख सकते हो कि ये 2017 और 2009 के क्वेश्चनों के अंदर आया हुआ है, यानी कि कुछ क्वेश्चन है कि रिपीट भी हो सकते हैं, यानी कि इस प्रकार के जो क्वेश्चन है आजकल ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंसर नंबर 1। तो इसके लिए सबसे पहले बात करेंगे, माना टंकी की पूरा भाग कितना है। माना टंकी का पूरा भाग जो कितना हो गया 1, यानी कि 1 जो है हमारे पास एक पूरी टंकी है, उसके लिए हमने मान लिया कि उसका पूरा भाग 1 है। अब ये क्या कहना चाहता है, टंकी का भरा हुआ भाग जो हमें दिया गया 2/3, यानी कि टंकी का भरा हुआ भाग कितना दिया गया 2/3, यानी टंकी का भरा भाग जो कितना है हमारे पास 2/3, यानी कि 2/3। 2/3 हमारे पास भाग जो है वो पूरी तरीके से भरा हुआ है, ये कहना चाहता है। अब हम देखेंगे कि जो टंकी का खाली भाग है कितना है। टंकी का खाली भाग वो किस प्रकार से प्यारे बच्चों ज्ञात करेंगे। तो पूरा भाग हमारे पास 1 था, अगर हम इसमें से भरा हुआ भाग घटा देते हैं, यानी कि 2/3 को घटा देते हैं, तो हमारे पास यहाँ पे जो भाग बचेगा ना वो बचेगा खाली भाग। तो इसके लिए एक बार क्वेश्चन को हम साइड में कर देते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया क्वेश्चन नंबर क्या है। यानी कि ये जो खाली भाग है हमारे पास कितना आ गया 1/3। जब इसको भिन्न को हम आंसर को हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1/3। अब देखिए प्रश्न के अनुसार क्या कह रहा है, तो 1/3 पानी का भाग है ना, यानी कि पानी के भाग को भरने के लिए आवश्यक पानी, भाग के लिए आवश्यक पानी जो कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि आवश्यक पानी है जो आपके पास है 50 लीटर। यानी कि इसने प्रश्न में कहा है कि खाली भाग को भरने के लिए हमें कुल 50 लीटर पानी की आवश्यकता और चाहिए। यानी कि आप देख सकते हो कि 1/3 भाग को भरने के लिए हमारे पास आवश्यक पानी कितना है 50 लीटर है। तो एक भाग के लिए हमारे पास क्या हो जाएगा, एक भाग के लिए आवश्यक पानी जो है हमारे पास क्या हो जाएगा, आवश्यक पानी, यानी कि इसकी कुल क्षमता हो जाएगी 50 × 3। अब हम 3 को इधर ले आए हैं, यानी कि गुणा के निशान में ले आए हैं, तो इसकी जो पूरी क्षमता आ जाएगी वो हमारे पास आ जाएगी लीटर के अंदर। यानी कि 150 लीटर हमारे पास पानी चाहिएगा, 150 लीटर पानी चाहिएगा, जिससे पूरी टंकी है वो पूरी की पूरी, यानी कि उसकी जो क्षमता होगी वो 150 लीटर होगी। 150 लीटर से अधिक उसमें पानी नहीं आ सकता। तो क्वेश्चन के अंदर कह रहा था कि हमारे पास जो भरा हुआ भाग है वो 2/3 भाग है। इसके लिए हमारे पास जो खाली भाग के लिए पानी लिया गया था, इसलिए हमने इसका पहले खाली भाग ज्ञात कर लिया। खाली भाग ज्ञात किया तो हमारे पास वहाँ के माइनस का कितना आ गया, 1 में से हमने 2/3 भाग कर दिया, तो 1/3 भाग हमारे पास जो है वो आ गया, यानी कि इतना भाग हमारे पास खाली है। और हमें दिया गया था कि प्रश्न के अंदर खाली भाग की क्षमता कितनी है, तो इसने खाली भाग में कितना पानी आ सकता है, तो हमारे पास था 50 लीटर। अगर हम एक भाग के लिए बात करें तो 50 × 3 हो जाएगा और ये आ जाएगा 150 लीटर। यानी कि टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता है 150 लीटर। और ये ऑप्शन हमारे पास कहाँ से प्राप्त हो रहा है, यानी कि अगर मैं क्वेश्चन के अंदर देखें तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन प्राप्त हो रहा है इसके लिए, तो आप देखोगे ऑप्शन नंबर 1 हमारे पास है वो प्राप्त हो रहा है, जो कह रहा है हमारे पास ऑप्शन नंबर 1 150 लीटर। तो इसका जो आंसर है वो नंबर 1 हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को हल करेंगे। एक और क्वेश्चन है हमारे पास कि दिया गया एक पानी की टंकी है जिसकी हमारे पास पूरी भरी होने की धारिता 36 किलो लीटर है। यानी कि इसने कहा दिया कि उसकी जो क्षमता है वो 36 किलो लीटर है, आधी भरी हुई है। यानी कि कह सकते हैं कि जो टंकी है वो 36 किलो लीटर की है और उसको भी हमने क्या कहा, आधा भर रखा है।
यदि उसमें से 1/8 भाग पानी निकाल लिया जाए तो हमारे पास कितना पानी बचेगा, और पानी होना चाहिए किलो लीटर के अंदर। ये है 2016 का क्वेश्चन, काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसके अंदर को कई चीज़ें सम्मिलित कर दी है इसने। यानी कि सबसे पहले ये क्या कह रहा है, हम देख लेते हैं इसके क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हमारे पास टंकी की धारिता है वो है 36 किलो लीटर। अब ये कह रहा है कि टंकी में पानी की मात्रा कितनी है, ये कह रहा है कि 36 का 1/2 भाग, यानी कि कहने का अर्थ है कि 36 × 1/2, यानी कि ये आ गया हमारे पास 18 किलो लीटर। यानी कि टंकी में जो पानी है वो है 18 किलो लीटर। अब ये नेक्स्ट बात और कह रहा है हमसे, ये क्या कह रहा है कि अगर हम क्या करें, अगर उसमें से 1/3 जो भाग है अगर पानी का निकाल लें, तो ये कह रहा है कि 1/3 भाग पानी की टंकी में से हमने क्या किया, निकाल लिया, 1/3 भाग निकाल लिया। तो किस प्रकार से हम करेंगे कि टंकी में निकाले गए पानी की मात्रा, यानी कि पानी की जो मात्रा है वो कितनी होगी, टंकी में से निकाले गई पानी की मात्रा निकालने के बाद ये कह रहा है कि 18 का 1/3 भाग, यानी कि जितना पानी था उसका हम कितना करेंगे, 3 भाग, यानी कि 18 × 1/3, यानी कि कितना पानी निकाल लिया, इस यहाँ से इसने निकाल लिया 6 किलो लीटर। 6 किलो लीटर पानी निकाल लिया। तो हमारे पास 18 किलो लीटर पानी पहले से मौजूद था, कहने का अर्थ है कि 18 लीटर पानी पहले से हमारे पास मौजूद था, और इसने से कितने निकाल लिया, 6 किलो लीटर। अब हम करेंगे कि जो टंकी के अंदर पानी कितना बच गया, शेष पानी, इसको एक बार साइड में कर देते हैं। तो आप देखिए अब कितना है टंकी में शेष पानी, टंकी में शेष पानी, तो शेष पानी की मात्रा कितनी हो जाएगी, 18 लीटर हमारे पास पहले था, 6 लीटर हमने निकाल लिया, यानी कि 6 किलो लीटर हमने पानी को निकाल लिया। तो हमारे पास जो 12 किलो लीटर जो है वो पानी हमारे पास बचा है टंकी में। अब ये पूछ रहा है कि हम कितना और पानी डालें कि टंकी पूरी तरीके से भर जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो इसकी कुल धारिता थी 36 किलो लीटर, यानी कि मैं टंकी में कुल मात्रा थी 36 किलो लीटर, और अगर हम शेष पानी कितना चाहिए इसके लिए हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, 36 माइनस बचा हुआ पानी है उसको हम माइनस में कर देंगे। तो क्या करेंगे कि 36 माइनस जो इसके अंदर पानी है उसको हम माइनस कर देते हैं, यानी कि 12, यह है किलो लीटर, जिससे हमारे पास क्या होगा, उस टंकी में शेष जितना पानी आएगा उसकी मात्रा आ जाएगी, और वो मात्रा आ जाएगी हमारे पास 24 किलो लीटर। 24 किलो लीटर हमारे पास मात्रा आ गई। यानी कि इसके अंदर कहा गया था कि 26 का 1/2 भाग आपके पास भरा हुआ है, यानी कि 18 किलो लीटर आपके पास पानी मौजूद है, लेकिन उसका भी 1/3 भाग निकाल लिया, यानी कि हमने 1/3 भाग पानी का निकाल लिया। तो निकालने के बाद हमारे पास है 6 किलो लीटर। अब ये पूछ रहा है कि टंकी में शेष पानी हमारे पास बचा 12 लीटर है, और कुल मात्रा थी वो थी 36 माइनस 12 किलो लीटर, यानी कि 24 किलो लीटर पानी हमारे पास शेष बच गया। तो छठा क्वेश्चन है, उसका जो आंसर होगा वो हमारे पास हो जाएगा नंबर 1, यानी कि 24, जो कि है किलो लीटर के अंदर, यानी कि 24 किलो लीटर और अगर पानी डाल दें तो टंकी की मात्रा में पूरी भर जाएगी, यानी कि टंकी की जो धारिता है वो 36 किलो लीटर थी तो वो पूरी भर जाएगी, यानी कि 24 किलो लीटर पानी की आवश्यकता हमें और है। तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखेंगे इसी प्रकार का अलग प्रश्न है। आपको इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को समझना है, और समझते ही आपके सामने इसका हल प्रकट हो जाएगा। यानी कि ये क्या कहना चाहता है, सबसे पहले कहना चाहता है कि ये एक ड्रम का 1/5 भाग, जो 1/5 भाग है वो दूध से भरा हुआ है। ये कह रहा है कि एक ड्रम है उसका 1/5 भाग जो है हमारे पास दूध से भरा हुआ है। यदि उसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर और दूध चाहिए, आप देखोगे 28 लीटर एक्स्ट्रा दूध है, यानी कि 1/5 भाग के अलावा भी 28 लीटर दूध और मिलाते हैं तो हमारे पास जो दूध है, जो दूध का जो ड्रम है वो पूरा भर जाता है। तो इसने पूछा है कि दूध के ड्रम की पूरी कितनी क्षमता है, यानी कि ड्रम की धारिता कितनी है, यानी कि उसकी जो क्षमता है कितने लीटर की है, तो ये हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, तो हम मानेंगे कि दूध का जो पूरा भाग कितना होगा, ड्रम का जो पूरा भाग होगा वो कितना होगा, यानी कि ड्रम का पूरा भाग, यानी कि ड्रम का जो पूरा भाग होगा वो हमारे पास होगा 1। और ये कह रहा है कि दूध में भरे हुए ड्रम का भाग कितना है, दूध में भरे
ड्रम का भाग, यानी कि ड्रम का भाग जो है वो कितना है हमारे पास, वो है 1/5 भाग, यानी कि 1/5 भाग हमारे पास भरा हुआ है। अब हम इसका क्या निकालेंगे, खाली भाग, यानी कि खाली भाग कितना होगा हमारे पास, जो खाली भाग होगा वो होगा हमारे पास, एक तो पूरा था, एक पूरा भाग है, और इसमें से अगर हम भरा हुआ भाग को घटा दें, यानी कि 1/5 भाग को घटा देंगे तो हमारे पास खाली भाग आ जाएगा, कि जो कितना आ जाएगा, जो आ जाएगा हमारे पास 4/5। जैसा कि हमने अब पहले क्वेश्चन के अंदर किया था वैसा ही अब हम इसके अंदर करेंगे। यानी कि अगर हमारे पास क्या है, यानी कि 4/5 भाग है ना, उसका जो मान है ना वो किसके बराबर है, यानी कि 4/5 भाग का जो मान है वो हमारे पास दिया गया है प्रश्न के अनुसार 28 लीटर के बराबर है। ये कहना चाहता है कि 1/5 भाग के अलावा जो है, और ये अलावा है, यानी कि 28 लीटर और अगर हम दूध मिला रहे हैं तो उस ड्रम को वो पूरा भर जाता है। तो हमें पता है कि 4/5 भाग उसका जो मान है वो 28 लीटर के बराबर है। और अगर हमें ये 4 भाग का निकालना हो तो हम क्या करेंगे, 28 × 5 कर देंगे, और अगर हमें 1 भाग का निकालना हो तो हम इसको कर देंगे 28 × 5/4 लीटर। अब इसको हम सरल करेंगे तो सरल करने पे कितना आंसर आएगा, यानी कि इसको अगर हम घटाएं बांटेंगे तो कितने पे जाएगा, यानी कि 7 चौक 28, यानी कि 1 भाग का जो मान है वो आ गया हमारे पास 35 लीटर। ठीक है, यानी कि जो ड्रम की धारिता थी ना वो हमारे पास ज्ञात हो गई है 35 लीटर। अगर 4/5 भाग का मान 28 लीटर के बराबर है तो अगर इस संख्या को इधर के लेके जाऊंगा तो 5 गुणा के अंदर आ जाएगा, यानी कि ये आ गया हमारे पास इतना लीटर, जो कि 4 भाग की धारिता है। लेकिन हमें क्या ज्ञात करनी है, केवल 1 भाग की धारिता, तो हम इसको क्या करेंगे, 4 से भाग दे देंगे, कि जिससे हमारे पास इसका जो आंसर आएगा ना भाग का जो आएगा 35 लीटर। और ये कौन सा ऑप्शन शो कर रहा है, चलिए क्वेश्चन के अंदर देख लेते हैं। तो क्वेश्चन जो कह रहा था कि 2014 का क्वेश्चन है, ये कह रहा था कि हमारे पास ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा हुआ है, 28 लीटर दूध का भाग और चाहिए, तो हमारे पास आ गया 35 लीटर। अगर ये पूछ लेता कि 1/5 भाग दूध भरा हुआ है तो उसकी जो हमें मान ज्ञात करना था, तो हम 35 - 28 कर देते, जिसका मान आ जाता है 1/5 भाग का, जो कि आता था 7 लीटर। लेकिन हमें इसमें पूछा कि कुल धारिता, तो वो होगी 35 लीटर, और ये हमारे पास क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम धारिता के जो भिन्न के क्वेश्चन है वो आसानी के साथ हल कर सकते हैं। पहले पार्ट के अंदर हमने देखा था कि भिन्न के जो क्वेश्चन है उनके जो जोड़ घटाव के रूप में आ जाए तो किस प्रकार से हल करेंगे, और इस पार्ट के अंदर हमने देखा कि अगर हमारे पास कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आ जाए जिनके अंदर हमारे पास कुछ लैंग्वेज हो तो किस प्रकार हल करेंगे। बस आपको क्या करना कुछ नहीं है, प्रत्येक क्वेश्चन की प्रत्येक लाइन को समझना है और उसको लिख लेना है बारीकी से। जब हम इस प्रकार के क्वेश्चनों को काफ़ी ज़्यादा कर लेते हैं तो हमारी एक प्रैक्टिस बन जाती है, जिससे हम इनको जल्दी से जल्दी कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे जो नवोदय से रिलेटेड हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को शेयर कर दीजिए, ताकि आपके जो दोस्त हैं वो भी इस वीडियो का लुत्फ़ उठा सकें। तो मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर, जिसके अंदर हम कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करेंगे।